देख रहे हैं संजीवनी स्वयं सेवी सेवा संस्था द्वारा संचालित चैनल नूतन टीवी। हमारी प्रतिबद्धता है आपको खबरों से हमेशा ताजा रखना, विशेषकर वैसी खबर जो आपके बीच का तो हो ही, आपसे सरोकार रखने वाला, सटीक, ताजा व समाज के लिए हितकर भी। आप देख रहे हैं नूतन टीवी गढ़वा। नमस्कार, नूतन टीवी न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रियांशी। देखिए पहले खबर संक्षेप में फिर विस्तार से। पुलिस कप्तान अश्वनी कुमार सिन्हा ने लॉकडाउन इलाके का किया निरीक्षण, सुरक्षा कर्मियों को सख्ती से लॉकडाउन अनुपालन कराने का दिया निर्देश। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीएम को लिखा पत्र, धान क्रय अवधि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई तक करने का किया मांग। कोरोना प्रभावित मरीज को मेराल के ज्योति नर्सिंग होम में शिफ्ट किए जाने के बाद आसपास के इलाके के ग्रामीण दहशत में अपने अपने गांवों में बाहरी लोगों की एंट्री को ले चौकसी बरत रहे हैं ग्रामीण। नक्सल प्रभावित इलाकों व जरूरतमंदों को भूखों नहीं मरने देगा सीआरपीएफ 172 बटालियन की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी खाद्यान्न सामग्री। आने वाले बरसात के मौसम को देखते हुए कोरोना महामारी के बावजूद उपायुक्त पहुंचे मेराल प्रखंड के कूप निर्माण का निरीक्षण करने। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दिया काम के आधार पर भुगतान करने का निर्देश। गढ़वा में कोरोना संक्रमित मिलने का असर रमकंडा में भी देखा गया। लोग अपने अपने घरों में डूब के सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। तिहरपुर के रपुरा के ग्रामीणों ने अपने गांव में प्रवेश करने वाले तमाम सड़कों के एंट्री पॉइंट पर लगाया ब्रैकेटिंग। बाहरी लोगों को आने पर प्रतिबंध का भी किया ऐलान। बंसीधर नगर प्रखंड कार्यालय में पंचायत के मुखिया को जोड़ा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तंबाकू उत्पाद के बिक्री पर राज्य सरकार के प्रतिबंध का नहीं दिखलाई पड़ा बंसीधर नगर उटारी में असर। खुले तौर पर अभी भी बिक रहा है तंबाकू उत्पाद। अहिपुरवा के भंगी टोला के ग्रामीणों ने एसडीओ को आवेदन देकर महुआ शराब दुकान को बंद कराने का किया मांग। मेराल के बाना में ब्रेन हेमरेज से महिला की हुई मौत। मृतक के परिजनों को जेएमएम कार्यकर्ताओं ने दाह संस्कार के लिए किया आर्थिक सहयोग। मंत्री द्वारा दिए गए सहयोग राशि को लौटाने का फैसला करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि अधिवक्ताओं को तस्वीर डालकर सोशल मीडिया पर किया जा रहा है अपमानित। लूबी पंप्स एंड मोटर के अधिकृत डीलर श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सहिजना मोड़, गढ़वा। कोरोना प्रभावित गढ़वा शहर के पठान टोली व आसपास के इलाकों को प्रशासन द्वारा सील किए जाने से आज गढ़वा शहर के मेन रोड पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रशासन ने कर्फ्यू के इलाके में होम क्वारंटाइन किए गए 96 घरों के परिवारों को आवश्यक सामग्री उनके घरों पर ही उपलब्ध कराने, वहीं शहर के सभी इलाकों में लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन किए जाने का व्यवस्था के तहत सुरक्षा बढ़ा दिया है। खुद जिले के पुलिस अधीक्षक अश्वनी कुमार सिन्हा आज इस इलाके में पहुंचे तथा ड्यूटी पर लगाए गए पुलिसकर्मियों को लॉकडाउन और होम क्वारंटाइन का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को लॉकडाउन वाले इलाके में हर हालत में बगैर मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति के मूवमेंट पर रोक लगाने की बात कही। इसी बीच लोगों के जेहन में जिला मुख्यालय गढ़वा शहर के मेडिकल सेवा का लाइफ लाइन समझा जाने वाला एक मेडिकल हॉल को ले लोगों की चिंता काफ़ी बढ़ी नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस मेडिकल हॉल से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में दवा लेने वाले लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई पड़ी। इसका वजह वह मेडिकल हॉल कर्मी है जो कोरोना प्रभावित मरीज को इंजेक्शन दे रहा था, कहीं वह भी संक्रमित न हो गया हो, इसे लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं।
स्थानीय विधायक व झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखकर व ट्वीट कर धान क्रय की अवधि 31 मई तक बढ़ाने की मांग किया है, ताकि सभी किसानों का धान की खरीदारी सुगमतापूर्वक किया जा सके। मंत्री श्री ठाकुर ने इस संबंध में हमारे चैनल को बताया कि गढ़वा से लगातार धान में समय की शिकायत आ रही है। मैसेज भेजने के बावजूद एफसीआई धान की खरीदारी नहीं कर रहा है। लॉकडाउन के कारण किसानों को अपनी उपज एफसीआई गोदाम तक पहुंचाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। जो किसान अपना धान गोदाम तक पहुंचाने में सफल भी हुए हैं, उनका भी सैकड़ों क्विंटल अनाज गोदाम के बाहर पड़ा हुआ है और एफसीआई के द्वारा क्रय नहीं की जा रहा है। इस मामले पर श्री ठाकुर ने संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों के हित में धान क्रय की सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई तक करने की मांग मुख्यमंत्री से किया है। मेराल में कोविड-19 के लिए बनाया गया अस्पताल ज्योति नर्सिंग होम में बुधवार की रात्रि में कोरोना मरीज शिफ्ट करने के बाद मेराल सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश करने से रोकने में लोग जुट गए हैं। हालत यह है कि प्रत्येक गांव के चौक चौराहों पर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा न हो, गांव के लोग इसे लेकर मुस्तैदी दिखा रहे हैं। वहीं मेराल के कोविड-19 सेंटर बनाए जाने से लोग काफ़ी सतर्क भी हैं। लोवादा के ग्रामीणों ने गांव के अंतिम सीमा एवं चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाया है तथा आवश्यक करने वालों को नहीं रोका जाएगा। ऐसे ही दृश्य देखने को मिला और लोग अपने अपने गांवों में बाहरी इलाके में बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं। मौके पर स्वयंसेवक मुकेश पासवान, लालमोहन यादव, चंदन पासवान, लक्ष्मी, आनंद, सूरज, पंकज, वीरेंद्र, मुद्रिका, हकीम, अरुण, सत्यम, मंजू, दशरथ आदि लोग इस कार्य में लगे दिखे। कोरोना वायरस महामारी को लेकर गढ़वा जिले में लगे लॉकडाउन में गरीबों को भूखे नहीं रहने दिया जाएगा। उसके लिए जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों से लेकर सभी गरीब और जरूरतमंदों तक सीआरपीएफ 172 बटालियन की ओर से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त बातें आज सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट आशीष कुमार झा ने कही। उन्होंने यह जानकारी देते हुए बताया कि बाजार समिति स्थित सीआरपीएफ कैंप में गरीबों के लिए खाद्य सामग्री की पैकिंग किया जा रहा है। जरूरतमंदों के लिए चावल, दाल, सत्तू, आटा, मुरही, गुड़, नींबू, मिर्चा सहित 1 दर्जन सामान 1 सप्ताह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सीआरपीएफ के जवान जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर खुद से उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री के साथ गरीबों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया जाएगा, ताकि गरीब कोरोना महामारी से बच सके। उन्होंने लोगों से घर में रहने और घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करने का अपील किया है। मौके पर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सहित अन्य सीआरपीएफ के जवान व अधिकारी मौजूद थे। जो कोरोना की जो त्रासदी है उससे निपटने के लिए या उसमें मदद स्वरूप कह लीजिए, जो सीआरपीएफ की जहाँ भी संस्थानें हैं, जहाँ भी बटालियनें हैं, अपने अपने स्तर से नागरिकों की सहायता कर रही है। उसी क्रम में 172 बटालियन सीआरपीएफ जो यहाँ पे गढ़वा में तैनात है, स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और सहायता दोनों को उद्देश्य में को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि हमारे जवान जो खाद्य सामग्री उसकी पैकिंग कर रहे हैं। इन खाद्य सामग्रियों का वितरण हम गढ़वा के स्थानीय नागरिक, ऐसे ग्रामीण, ऐसे दैनिक मजदूर जिन्हें भोजन यापन की अभी समस्या हो रही है, उनके मध्य हम वितरित करेंगे। इसमें हमने चावल, दाल, चना का सत्तू, मूढ़ी, गुड़, नींबू, मिर्ची, प्याज, आलू, कुल इस प्रकार से जो 11 अलग अलग तरह के आइटम्स हैं वो हमने दिया है। और इसके अतिरिक्त हम सुरक्षा के और भी जैसे उपकरण, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, साबुन, इस तरह की और भी सामग्रियों का हम वितरण करेंगे। और इसमें हमें स्थानीय प्रशासन का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। हमने भी इनसे मांगा है कि आप हमें बताएं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें ताकि हम वहां तक पहुंचें। सर, क्या नक्सल प्रभावित इलाका बरसात का समय निकट आते महसूस कर जिले के उपायुक्त हर्ष मंगला ने आज मेराल प्रखंड के विभिन्न इलाकों में निर्माणाधीन कुओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान
दुलदुलवा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत निर्माण किए जा रहे कूप का सर्वप्रथम उपायुक्त ने पेस्का गांव में संतोष साव का कूप का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित पंचायत सचिव संजीव ठाकुर एवं मेठ रीता देवी ने बताया कि लॉकडाउन के पूर्व कूप निर्माण का कार्य किया गया था पुनः 22 अप्रैल से इसमें काम लगाया गया है। मौके पर मजदूर काम करते पाए गए। लगभग 15 फीट तक कूप का खुदाई किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। कूप निर्माण की अन्य दूसरी योजना को भी उपायुक्त ने दुलदुलवा गांव में श्रवण कुमार तिवारी का सहित अन्य कई कुएं का निर्माण कार्य देखा। इस दौरान उन्होंने निर्माण स्थल पर बोर्ड नहीं लगाए जाने पर नाराजगी जताई। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कूप निर्माण से संबंधित कार्यों का जरूरत के अनुसार भुगतान करें एवं इसमें इस बात का ध्यान रखें कि काम के आलोक में ही भुगतान हो। जिला मुख्यालय गढ़वा में कोविड-19 के संक्रमण की एंट्री होने से रमकंडा प्रखंड में दहशत का माहौल है। प्रखंड मुख्यालय के सड़कों अन्य दिनों की अपेक्षा सुनसान दिखाई पड़ा। लोग अपने अपने घरों में दुबके रहे। वहीं पुलिस प्रशासन सड़कों पर गश्त करते नजर आई। वहीं इसे लेकर प्रखंड के जनप्रतिनिधि सक्रिय हो गए हैं। बुधवार के शाम जैसे ही खबर मिली कि गढ़वा से एक व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे प्रखंड में फैल गई, जिसे सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने मुखिया श्रवण प्रसाद कमलापुरी के नेतृत्व में बांस का ब्रैकेटिंग लगाकर गांव के चारों तरफ से सील कर दिया ताकि बाहर से कोई भी व्यक्ति बिना सूचना के गांव में प्रवेश न कर सके। इस मौके पर रोजगार सेवक हरिनारायण सिंह, राम प्रवेश यादव, चंदन कुमार, सुनील पासवान, लाल मोहन पासवान आदि ग्रामीण मौजूद थे। हरिहरपुर गांव के ग्रामीणों ने कोरोना महामारी से बचाव हेतु शुक्रवार को अपने गांव से निकलने वाली सभी सड़कों को गेट कर दिया। सभी ग्रामीणों ने सरकार समर्थन अपने गांव में 3 जगहों पर आने वाले सड़कों बंद कर दिया, जिसमें यात्री शेड के पास बिस्कौला तथा 3 मुहान ब्रैकेटिंग किया। सुरेश प्रजापति आदि ने बताया कि वे लोग कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करा रहे हैं। श्री बंशीधर नगर प्रखंड के सभागार में पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रविशंकर सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सभी कर्मियों और विभिन्न पंचायतों के मुखिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया गया। इस दौरान बीपीओ रविशंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी से बचाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिया, जिसका सभी मुखिया लोगों ने सुनकर अनुपालन करने की बात कही। बंशीधर नगर मुख्यालय में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने को लेकर सरकार द्वारा जो गुटखा और पान मसाला पर रोक लगाया गया है, उसका असर नहीं देखा गया। यहाँ पर सरेआम विभिन्न दुकानों में तंबाकू उत्पाद बेचते लोग देखे गए। विदित हो कि झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी जर्दा और गुटखा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद उत्पाद की बिक्री बंशीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय के हेन्हो मोड़ सहित विभिन्न इलाकों में किया जा रहा है, जिसे लेकर लोग हैरत में हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस उत्पाद के बदले निर्धारित दर से अधिक कीमत दुकानदार वसूल रहे हैं। श्री बंशीधर नगर पंचायत क्षेत्र के अहिरपुरवा भंगी टोला के ग्रामीणों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवेदन देकर महुआ शराब दुकान बंद कराने की मांग किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अहिरपुरवा के इस टोले में राजू व उसकी पत्नी अपने घर में महुआ शराब की दुकान चलाती है, जहां शराब पीने कई जगह के लोग आते हैं, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने का खतरा है। इसे देखते हुए हम लोगों ने अहिरपुरवा सील कर दिया है, इसलिए वहां पर उस दुकान को बंद कराया जाए। मिराल प्रखंड के पाना गांव के रामबान टोला में शांति कुंवर की बीती रात्रि ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर झारखंड सरकार के पेयजल सुरक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मृतक को दाह संस्कार के लिए प्रखंड अध्यक्ष दशरथ प्रसाद के माध्यम से 1500 रुपये का आर्थिक सहयोग पहुंचवाया। पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कोरोना महामारी में गढ़वा जिला अधिवक्ता संघ को 87,500 रुपये का सहयोग राशि प्रदान किया था। अधिवक्ता संघ ने इस राशि का वितरण 5 वर्ष और उससे कम दिनों से प्रैक्टिस कर रहे सभी 35 अधिवक्ताओं के बीच किया था।
मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने संघ द्वारा अधिवक्ताओं के बीच बांटे जा रहे चेक की तस्वीर को अपने ट्वीट पर शेयर कर दिया। पोस्ट में मंत्री ने लिखा कि यह लॉकडाउन में दिक्कतों का सामना कर रहे 35 युवा अधिवक्ताओं को अपने व्यक्तिगत कोष से 2500 रुपये अधिवक्ता संघ के माध्यम से सहयोग के रूप में दे रहे हैं। सहयोग प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं में युवा अधिवक्ता आशीष दुबे भी शामिल थे। उन्होंने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ट्वीट पर प्रोत्साहन राशि लेते अपने तस्वीर को देखकर अपने आप को अपमानित महसूस किया। उन्होंने न सिर्फ मंत्री के पोस्ट का खंडन किया बल्कि अधिवक्ता संघ गढ़वा के अध्यक्ष और सचिव को पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया और अन्य मीडिया में फोटो प्रकाशित कराकर अधिवक्ताओं को मंत्री के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। अधिवक्ता ने पत्र में कहा है कि अपने स्वाभिमान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए जिला अधिवक्ता संघ गढ़वा से प्राप्त 2500 रुपये वापस कर रहा हूं। इस बारे में अधिवक्ता आशीष दुबे ने कहा है कि संघ को दी जाने वाली सहयोग राशि निसंदेह उत्कृष्ट कार्य है, लेकिन सहयोग प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर अपमानित करना निकृष्ट कार्य है। यही कारण है कि उन्होंने प्रोत्साहन राशि को लौटाने का निर्णय लिया है।